Hello everyone. In last class, we were talking about characteristic and Mantissa. बहुत ज़्यादा मैंने कुछ एग्जाम्पल्स लिए थे उसमें. यहाँ पे मैं शॉर्ट में आपको फिर से बता रहा हूँ, नया लेक्चर है तो कुछ क्वेश्चंस हम इसके बेस के ऊपर करेंगे. ठीक है. तो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स. ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स 8th क्लास में पढ़ चुके हैं आप इसके बारे में. तो ए नंबर ग्रेटर देन 1 एंड नंबर लेस देन 1. ठीक है, क्या होता है बेटा स्टैंडर्ड नंबर? स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है नंबर का? डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट आपके पास होना चाहिए. ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखूं डेसिमल कहां पे शिफ्ट हो रहा है? यहां पे शिफ्ट हो रहा है 3 डिजिट लेफ्ट में. तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2.13494 ऑब्वियसली साथ में ये आ जाएगा यहाँ पे इनटू 10 टू द पावर 3. मेन पार्ट जो है वो ये है, इसको हम लिखने जा रहे हैं. अच्छा, अगर नंबर लेस देन 1 है उस केस में क्या हो जाएगा? डेसिमल यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है. ठीक है, डेसिमल के लेफ्ट में एक नॉन जीरो डिजिट आपको चाहिए 9.217 और कितने डिजिट शिफ्ट हुआ? 1 2 3 4 5 6. तो क्या जाएगा? 10 की पावर -6. तो डेसिमल राइट में अगर शिफ्ट हो रहा है तो फिर क्या होता है? और लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है तो क्या होता है? लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है पावर 10 की पावर जो है वो पॉजिटिव, और अगर राइट में शिफ्ट हो रहा है तो 10 की पावर नेगेटिव आपके पास होती है. अच्छा, क्वेश्चंस किस बेस के ऊपर पूछे जाते हैं? ठीक है, ये जो आपके पास नंबर है, ठीक है, इसमें डेसिमल के लेफ्ट में नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं? नंबर ऑफ डिजिट्स कितने हैं बताया था आपको. पावर +1, 3 + 1. ठीक है, इस केस में नंबर ऑफ डिजिट्स, और आपको बताया गया था ये इस टाइप के क्वेश्चन जी में पूछे जाते हैं. ठीक है, और इसमें बात करें देन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितनी हो जाएगी बेटा? कितनी हो जाएगी? नंबर ऑफ जीरो 1 2 3 4 5 इस तरह से आ रहा है आपके पास. इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ? -6 एंड -1 इस तरह से लिखा जा सकता है. ठीक है, तो इसमें अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है? नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर डेसिमल कितने आपके पास? 3 + 1 पावर +1. ठीक है, और इस कंडीशन में आपके पास नंबर ऑफ जीरोस कितनी हो जाएगी बेटा? माइनस ऑफ ये जो पावर है, ठीक है, -6 -1. इसी बात को हम जनरलाइज कर देते हैं. ठीक है, इसी के बेस के ऊपर क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं. अब हम आगे चलेंगे कैरेक्टरिस्टिक और मेंटिसा के ऊपर. ठीक है, तो याद रखिए नंबर ग्रेटर देन 1 अगर आपके पास है तो क्वेश्चन में पूछा जाएगा नंबर ऑफ डिजिट्स. ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स इन दैट नंबर एंड नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल. ये कब पूछा जाएगा? जब नंबर लेस देन 1 आपके पास होगा. नंबर लेस देन 1 जब आपके पास होगा तो उस कंडीशन में इस तरह से आपके पास पूछा जाएगा. अच्छा, कोई भी नंबर आपके पास है ना, कोई भी नंबर अगर आपके पास है उस नंबर को आप कैसे लिख सकते हैं? ठीक है, किसी भी नंबर को जब आप लिखेंगे कैसे लिखेंगे? लेट n is any number. ठीक है, n is any number, then this number can be written as a into 10 to the power b. ठीक है, तो a इसमें क्या है? ये वाला पार्ट, दिस इज a. ठीक है, एंड 10 to the power b, तो जो पावर आपके पास आ रही है उसको हम क्या मान के चलते हैं? b मान के चलते हैं. ठीक है, अच्छा क्या किया? लॉग ले लिया दोनों तरफ. ठीक है, लास्ट लेक्चर जरूर देखिए ताकि आपको पता लगे. तो log n बेस 10 कॉमन लॉग है ना, बताया था आपको.
इज इक्वल टू, इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर, इसको आप लिख सकते हैं log a बेस 10, ठीक है, एंड प्लस b log 10 बेस 10। फंडामेंटल प्रिंसिपल चेक कीजिए ना, b पहले आ जाएगा, ठीक है, तो इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये तो 1 हो जाएगी आपके पास, ठीक है, यहां पे आपके पास क्या आ जाएगा log a बेस 10 एंड प्लस b, ठीक है। अच्छा, अब देखते हैं नंबर, देखते हैं, ठीक है, इसको देखिए और इसको भी देखिए, ठीक है, वैसे साइमल्टेनियसली इसको भी हम देखेंगे, ठीक है। ये जो a है हमारे पास, a, ये वैल्यू क्या हो सकती है, क्या पॉसिबिलिटी है इसकी, ठीक है, मैं यहां पे लिख रहा हूं, अच्छी तरह से नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट है। a बिलोंग्स टू, सेट्स पढ़े होंगे आपने, ठीक है, तो सेट्स में बताया गया था आपको, ये वैल्यू जो है a किसको बिलोंग करेगा बेटा, ये वैल्यू बिलोंग करेगी किसको, 1 to 10, तो 10 तो आ नहीं सकता, 2 डिजिट नंबर ही आएगा, एक ही डिजिट आएगा डेसिमल के लेफ्ट में, जब भी आप स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो 10 क्या आ जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। ये इंटरवल आपने सेट्स में पढ़े, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए बड़ी अच्छी तरह से। 1 इंक्लूडेड है, 10 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से स्टार्ट होगी, ठीक है, और आगे 10 से पीछे तक जा सकती है वैल्यू, ठीक है। अच्छा, इस b की बात करें, ठीक है, b, तो b क्या है बेटा, b या तो पॉजिटिव नंबर आएगा कोई, या फिर नेगेटिव नंबर आएगा कोई, ठीक है, फ्रैक्शन में हो ही नहीं सकता। तो ये जो b आपके पास है ये क्या बन जाएगा, b इज एन इंटीजर, b हमेशा क्या होगा, एक इंटीजर आपके पास आएगा। अच्छा, अब कैरेक्टरिस्टिक इसमें क्या है और मेंटिसा इसमें क्या है, ठीक है, ये देख लेते हैं। अच्छा, तो अगर मैं अब इसकी बात करूं ना बेटा, इसकी बात करूं, ठीक है, a किसको बिलोंग कर रहा है, 1 to 10, ठीक है, a किसको बिलोंग कर रहा है 1 to 10 को बिलोंग कर रहा है, तो log a बेस 10 किसको बिलोंग करेगा, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, a बिलोंग्स टू 1 to 10, तो मिनिमम वैल्यू 1 है और मैक्सिमम 10 से पीछे तक हो सकती है, ठीक है, तो 1 log 1 बेस 10 ये कितना हो जाएगा आपके पास, 0, इट्स नॉट इट, एंड 10, ठीक है, अगर मैं 10 यहां पे रखूं तो यहां पे क्या आ जाएगा, log 10 बेस 10 दैट इज 1, ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगा, 0 to 1 को बिलोंग करेगा, ठीक है, एंड दिस इज द फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ दिस नंबर, एंड दिस इज कॉल्ड मेंटिसा, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट, रिमेंबर इट इज ऑलवेज ए फ्रैक्शनल पार्ट, ठीक है जी। अच्छा, और ये जो b आपके पास है b, ठीक है, इसको आप क्या बोलेंगे, दिस इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है जी। तो नंबर ऑफ डिजिट्स की बात करते हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स, अगर पॉजिटिव नंबर आपके पास है, ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर आपको मतलब ग्रेटर देन 1, पॉजिटिव तो क्या, ग्रेटर देन 1 कोई नंबर अगर आपके पास है तो उसमें नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास क्या हो जाएंगे, b, ये ना 3 + 1 यहां पे लिखा था, तो ये क्या था, b + 1, तो यहां पे आप नोट करके लिख लीजिए, नंबर ऑफ डिजिट्स कितने होते हैं आपके पास, b + 1, नंबर ऑफ डिजिट्स आर b + 1, और इस केस की अगर मैं बात करूं ना, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस
आफ्टर डेसिमल कितनी हो जाएगी, माइनस ऑफ माइनस बी माइनस वन, ठीक है, या बी नेगेटिव है इसमें तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं माइनस बी माइनस वन। इसको नोट कर लेना आप अच्छी तरह से, इट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर से बता रहा हूं, एक बार क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे उसके बाद नंबर ऑफ डिजिट्स व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन वन, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमेशा कितने आएंगे, बी प्लस वन, और नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितनी हो जाएंगी, माइनस बी माइनस वन, ठीक है, और ये कब होगा, जब नंबर आपका लेस देन वन होगा, ठीक है। तो इस बात को बड़ी अच्छी तरह से आप अपने माइंड में बिठा लीजिए। क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं, तो आप अच्छी तरह से देखते चलेंगे क्वेश्चन, ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अच्छा, ये स्टार्ट करने से पहले कुछ वैल्यूज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, ये आप बड़ी अच्छी तरह से अपने माइंड में बिठाएंगे, ठीक है। यहां पे लिख देता हूं साइड में, log 2 ऑब्वियसली बेस 10 है यहां पे, और इसकी वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 0.3010, ठीक है बेटा, ठीक है। log 3 इनफैक्ट log 3 बेस 10 इसकी वैल्यू होती है 0.4771, ठीक है, इस तरह से। अच्छा, log 7 ये भी आपको पता होना चाहिए, log 7 0.8451, ठीक है, log 7 0.84, ठीक है, 8451, इस तरह से आपके पास ये वैल्यू होती है। ये कुछ एक वैल्यूज जो आपको अच्छी तरह से पता होनी चाहिए, ठीक है। log 5 यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, दैट मीन्स बेस 10 कॉमन log, ठीक है। अच्छा, log 5 की वैल्यू चेक करेंगे, log 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसी से कैलकुलेट कर लेते हैं ना, तो इसकी वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, इसको जादू मंत्र से लिख दिया मैंने 10/2, इस तरह से, क्या 5 को लिखा, 10/2 इज 5। नाउ इट इज log 10 बेस 10 एंड माइनस log 2 बेस 10, इस तरह से। तो log 10 बेस 10 ये तो कितना हो जाएगा, 1, नंबर और बेस जब सेम हो तो वैल्यू, उस log की वैल्यू क्या हो जाती है, 1 हो जाती है, माइनस log 2 बेस 10 इज 0.3010, इज नॉट इट। फाइनल वैल्यू आपके पास कितनी आ जाएगी, ठीक है, कितनी आ जाएगी बेटा, 9 है ना, और 6 0.699, यू कैन से ये वैल्यू होती है आपके पास log 5 की। ये कुछ वैल्यूज मैं इसको भी लिख रहा हूं यहां पे, log 5 दैट इज 0.699, ठीक है। ये वैल्यूज आपके माइंड में होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन में दी भी होती है वहां पे, और नहीं दी होंगी तो आप ये 4 वैल्यूज खास करके अपने माइंड में बिठा लीजिए, ठीक है। ओके, आगे चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो क्वेश्चंस किस तरह से आपके पास पूछे जाएंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। पहले तो ग्रेटर देन 1, ठीक है, फर्स्ट कॉन्सेप्ट हमारा क्या था, व्हेन द नंबर इज ग्रेटर देन 1, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, क्वेश्चन इज फाइंड नंबर ऑफ डिजिट्स, फाइंड number of digits in first 6 to the power 50 and second is
5 to the power 25। नंबर ऑफ डिजिट्स बताने आपने कितने हो जाएंगे आपके पास, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितने हो जाएंगे, इंपॉर्टेंट, ठीक है, जी के क्वेश्चन में वो अच्छी तरह से आपने देखना है, ठीक है। अच्छा क्या किया, ठीक है, क्या किया, इस नंबर को क्या करते हैं, लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ। इस नंबर को मैंने क्या किया, n के इक्वल बोल दिया 6 to the power 50। नंबर ऑफ डिजिट्स फाइंड करने हैं, तो ऐसे तो 6 से इस नंबर में कितने डिजिट्स हैं ये फाइंड करने के लिए 6 into 6 into 6 50 टाइम्स करो, क्या नहीं कर पाएंगे ना, बहुत बड़ा हो जाएगा। तो क्या किया, लॉग अप्लाई कर दिया, log n बेस 10, ठीक है जी। और दूसरी तरफ क्या जाएगा 50, ये तो पहले आ जाता है लॉग के, जब आप लॉग अप्लाई करेंगे। और इसको क्या लिखा जा सकता है, log 6 बेस 10, इस तरह से इसको लिख लिया। अच्छा फिर 6 को दो पार्ट्स में स्प्लिट करके लिख दिया 2 into 3, है ना। मैं इसी स्टेप में लिख रहा हूं, आप नेक्स्ट स्टेप में लिख लीजिए चाहे। तो 6 कैन बी रिटन एज 2 into 3। मल्टीप्लाई कर रहे हैं दो नंबर, जब लॉग अप्लाई होता है फंडामेंटल प्रिंसिपल में तो क्या होता है, लॉग जब खुलता है तो प्लस करके निकलता है, ठीक है। तो इट कैन बी रिटन एज 50 और क्या बन जाएगा बेटा, log 2 बेस 10 एंड प्लस log 3 बेस 10, जस्ट लाइक दिस, यही आएगा। अच्छा मल्टीप्लाई करना ज्यादा इजी हो जाता है, 50 को जादू मंत्र से लिख दिया 100/2, मल्टीप्लाई करना इजी हो जाएगा। log 2 बेस 10 है ना, वैल्यू ये थी हमारे पास 0.3010, 0.3010 एंड प्लस इसमें क्या जाएगा 0.4771, ठीक है, क्या आ जाएगा 100/2 और इसको ऐड कर दिया तो क्या आ जाएगा 1 + 7 8, 7 + 0 7 एंड 4 + 3 7, और यहां पे आ जाएगा पॉइंट। जब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा डेसिमल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, यहां पे, इसको आप लिख सकते हैं 77.81/2, इज नॉट इट, देन इट इज अप्रोक्सीमेटली 2 3 the 6, 2 8 the 16, 2 9 the 05, ये आ जाएगा 38.905, इस तरह से आपके पास है। अच्छा ये किसके इक्वल था, log n बेस्ड है, मतलब ये नंबर, ठीक है, नंबर ऑफ डिजिट्स हमने इसमें फाइंड करना है। अच्छा इस नंबर का जो log मेरे पास है ये कैसे आया होगा, ये कैसे आया होगा, ये तो आता पॉजिटिव 38 + 0.905, ठीक है जी। तो ये तो क्या रखा होगा 10 की पावर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर है, ये क्या बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास 8 × 10 to the power b, ऐसे बनेगा स्टैंडर्ड फॉर्म में, ठीक है। तो ये जो 38 है ये कहां पे चला जाएगा 10 की पावर में चला जाएगा, तो यहां पे तो कोई नंबर है, मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 38, देख लेना इसको गौर से, ठीक है, 10 की पावर 38, ये अपने आप में क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है, ये जो आपके पास आएगा ये अपने आप में क्या बन जाएगा कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो नंबर ऑफ डिजिट्स एक्चुअली इसमें कितने हैं, अभी देखा था आपने पीछे, जब पॉजिटिव है, जब ये पावर पॉजिटिव है तो नंबर ऑफ डिजिट्स आपके पास कितने हो जाएंगे b + 1, सो 38 + 1, ठीक है। So there are 39 digits in this number, ठीक है, there are 39 digits, remember important, your answer is 39, okay। Let us move to next question is 5 to the power 25, ठीक है,
फिर से क्या किया, लेट n इक्वल्स 5 टू द पावर 25 log n बेस 10, इस तरह से लिख दिया इसको, इट इज 25 log 5 बेस 10, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो थी हमारे पास, क्या थी, 0.699, ठीक है। सो वी कैन राइट इट एज 25 एंड मल्टीप्लाइड बाई 0.699, इस तरह से इसको लिखिए। अच्छा, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इसको 100/4 करके भी आप लिख सकते हैं, वैसा करना है, नहीं करना तो 25 से मल्टीप्लाई, तो 25 इंटू 9 कितना आ जाएगा बेटा, 225 है ना, 22, 25 इंटू 9 अगेन 225 एंड 225 प्लस 22, ठीक है, कितना हो जाएगा 247, तो यहां से क्या जाएगा 7, ठीक है, 24, फिर से बाकी बचेंगे आपके पास, 25 इंटू 6 इज 150 एंड 150 प्लस 24, ठीक है, इट इज 174। अच्छा, डेसिमल कहां पे लगेगा, यहां पे, ठीक है। तो फिर से वही, ये जो लिखा है एक्चुअली इस नंबर का लॉग, ठीक है, जब दूसरी तरफ जाएगा तो क्या बन जाएगा, ठीक है, n एक्चुअली किसके इक्वल होगा, ये जो है ये क्या बन जाएगा, कैरेक्टरिस्टिक बन जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाइड बाई 10 टू द पावर 17, यहाँ पे कुछ आएगा, वो तो लॉग देखेंगे हम टेबल से, तब पता लगेगा, कोई नंबर आएगा हमारे पास, ठीक है, इस तरह से आएगा 10 टू द पावर 17। तो नंबर ऑफ डिजिट्स कितना जाएंगे, 17 प्लस 1 18, सो नंबर ऑफ डिजिट्स इक्वल्स 18, 17 प्लस 1, सीधी सी बात है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म हो गया। जब ये आपके पास कैलकुलेशन अच्छी तरह से, मल्टीप्लाई अच्छी तरह से कर रहा है, वही आंसर ठीक आएगा, ठीक है। 17 प्लस 1 यहां से आगे करने की जरूरत नहीं, यहीं से पता लग रहा है। जब ये आ जाएगा तो आप डेसिमल के लेफ्ट में देखिए क्या नंबर है, +1 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि वही कैरेक्टरिस्टिक आएगी एक्चुअली हमारे पास, क्लियर। तो ये अच्छी तरह से आपको पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ डिजिट्स का 18, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा कि जब नंबर ग्रेटर देन 1 है, सर ये दोनों नंबर क्या थे, ग्रेटर देन 1 है, ठीक है। अब अगर नंबर लेस देन 1 है, उस कंडीशन में नंबर ऑफ जीरोस पूछी जाएंगे आपसे आफ्टर डेसिमल, ठीक है। वो क्वेश्चन हम कैसे सॉल्व करेंगे, लेट अस चेक, ठीक है। देख लेना इसको, ये थोड़ा माइनस वाला फंडा होता है बाद में, कैरेक्टरिस्टिक मेंटिसा, इसको जरा माइंड में रखना आपने अच्छी तरह से। ये बिल्कुल इजी पार्ट है, पॉजिटिव मतलब ग्रेटर देन 1 के लिए बिल्कुल इजी है। लेस देन 1 के केस में क्या होता है, ये आप जरा गौर से देख लेना। नाउ फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल बिफोर फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, केमिस्ट्री में पढ़े होंगे आपने सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। तो क्वेश्चन है हमारे पास, जैसे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन फर्स्ट पार्ट इज 3 टू द पावर -50, ठीक है, 3 टू द पावर -50, ये नंबर क्या है, लेस देन 1 है, ठीक है। क्या लिखेंगे उसको, 1/3 टू द पावर 50, तो आप 1/3 1/3 1/3 इस तरह से करते चलेंगे, तो ये नंबर क्या आएगा, लेस देन 1 ही आएगा, ठीक है, ओके। फिर से भी इस नंबर को क्या किया, n के इक्वल्स सपोज करिए, n इक्वल्स 3 टू द पावर -50, देन log n बेस 10 इक्वल्स -50 एंड log 3 बेस 10, इस तरह से इसको लिख दिया। देन इट इज -50, ठीक है, -50 और log 3 बेस 10 दैट इज 0.4771, 0.4771, इस तरह से लिख दिया इसको। अच्छा, तो क्या आएगा,
फिर क्या कर दिया, -100/2 मल्टीप्लाइड बाई 0.4771, तो इट इज 47.71/2। ठीक है, 100 कैलकुलेशन ज्यादा इजी रहती है और दूसरी, so this is -2 to the 2 3 the and then 2 8 the 1 2 5 5, इस तरह से आपके पास आएगा। अच्छा, ये है नेगेटिव नंबर, ठीक है। ये नंबर एक्चुअली में क्या है हमारे पास, देखना जरा, ये भी इंपॉर्टेंट था, पहले मैंने जो बताया था ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, इसको जरा अच्छी तरह से देखिए। तो क्या करेंगे बेटा, -23 एंड प्लस -0.855, ठीक है, ओके। अब मेंटीसा को देखिए जरा ना, मेंटीसा देखना पीछे जरा, अगर आपने नोट किया तो मेंटीसा एक्चुअल में क्या होता है, एक्शनल पार्ट होता है, लेकिन साथ में क्या है, कहां से कहां तक लाई कर सकता है, 0 to 1, 0 to 1 में लाई करेगा मेंटीसा। लेकिन क्या ये नंबर 0 और 1 के बीच में लाई कर रहा है, तो ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, इस नंबर को पॉजिटिव बनाना पड़ेगा पहले, और इसके लिए आपने क्या करना है, इसके लिए आपने क्या करना है, ये नंबर चेक करिए, ठीक है। क्या करेंगे, 23 न्यूमेरिकल वैल्यू चेक कर दिया आपने, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, तो 23 है, तो आप क्या करिए, 24 ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 1 प्लस करके, ठीक है, याद रखना इस बात को ना, 1 प्लस करके आप ऐड सब्ट्रैक्ट, इसको पॉजिटिव बनाना है हमें, याद रखिए, 1 प्लस माइनस करेंगे तो भी हो जाएगा, लेकिन 24 कर देते हैं, तो चलो 1 कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा बेटा, 1 इसमें मैंने ऐड कर दिया और 1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, है ना, 23 माइनस 0.855, ठीक है जी। अब पॉजिटिव जब इसको बनाना है तो +1 का लिंक आप इस फ्रैक्शनल पार्ट के साथ लीजिए, ठीक है, इसका लिंक अच्छी तरह से देख लेना सर, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, 10 माइनस 5 5, देन 9 माइनस 5 4, है ना, और यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 0.9 माइनस 8 1 एक्चुअली 0.145, और ये नंबर क्या बन गया, -24, ठीक है। अब ये पॉजिटिव है, डिफाइंड है, मेंटीसा नेगेटिव जब पावर होगी <1 होगा, तो उसमें पहले जो मेंटीसा वाला पार्ट आपके पास आएगा वो नेगेटिव आएगा, उसको पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, जो उसके साथ जो भी नंबर है उसमें +1 कीजिए, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू है ना, नेगेटिव साइन काउंट नहीं करना था, तो न्यूमेरिकल वैल्यू में 1 ऐड कीजिए, ठीक है, और सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, या फिर आप डायरेक्ट क्या करिए, 1 ऐड करिए 1 सब्ट्रैक्ट करिए, पॉजिटिव 1 जो है ना, +1 पॉजिटिव वाला जो पार्ट है उसमें से आप फ्रैक्शनल पार्ट को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, क्योंकि 1 से छोटा नंबर है, 1 से आपने इसको सब्ट्रैक्ट किया। अब ये जो पार्ट आया फ्रैक्शनल पार्ट, ये क्या है, पॉजिटिव, तो फ्रैक्शनल पार्ट अगर पॉजिटिव है दैट मींस मेंटीसा डिफाइंड है, ठीक है, मेंटीसा जो है उसकी रेंज में है ये वैल्यू, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो नंबर है अब हो गया, पॉजिटिव हो गया, अब क्या है, इसी पार्ट को चेक करना है आपने, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ क्या है, 10 की पावर -24 a into 10 की पावर b होता है, ये क्या एक्चुअली इंटेग्रल पार्ट क्या है, b, ठीक है, बताया था अभी आपको, तो इंटेग्रल पार्ट क्या है इसमें, b, ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक, और ये क्या है, मेंटीसा, मेंटीसा पॉजिटिव होना चाहिए पहले, तभी कैरेक्टरिस्टिक के बारे में हम कुछ बोल सकते हैं। इस कंडीशन में अब नंबर ऑफ जीरोस निकालनी है, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे, एक्चुअली a into
10 टू द पावर वट, ये -24, ठीक है। और इस केस में क्या होता है, पीछे आपने देखा नंबर ऑफ जीरो, ये बी है एक्चुअली, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस क्या क्या हो जाती है आपके पास, -b -1, तो यहां पे क्या जाएगा -24 एंड -1, सो इट इज इक्वल टू 23, ठीक है। सो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल इन दिस नंबर आर 23, ठीक है। अच्छा, जादू मंत्र दिखाते हैं आपको ना, ये 23 ये जो आया, ये सब कुछ करने की जरूरत भी नहीं है आपको, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो है डिवाइड करने के बाद ये जो नंबर आपके पास आएगा एक्चुअली यही नंबर ऑफ जीरोस होंगे, नेगेटिव साइन नहीं देखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल कितनी हो जाएंगी, 23, इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये आपके समझने के लिए बताया गया है, तो आप यहाँ तक कैलकुलेट कीजिए और इस नंबर को चेक कीजिए क्या है, ठीक है। देन नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल is this number, clear, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी के ऊपर, फिर आगे चलते हैं। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज 9/8 टू द पावर -100, इस तरह से दिया, इसको n बोल देते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ जीरो निकालनी, पावर नेगेटिव है ऊपर, तो नंबर क्या है, लेस देन 1, पावर अगर नेगेटिव है, ठीक है, तो ये नंबर क्या बन जाएगा 8/9, ठीक है। क्या बन जाएगा 8/9 टू द पावर 100, पावर पॉजिटिव, और 8/9 क्या है, लेस देन 1 है। अब 1 से छोटा नंबर है, उसकी पावर आप जितनी इंक्रीज करते चलोगे नंबर और छोटा होता चलेगा, ठीक है। तो कैसे करेंगे, ऐसे भी log n base 10 equals -100 log 9/8 base 10, इस तरह से। फिर ये डिवाइड कर रहा है इस कंडीशन में, -100 को बाहर, और यहाँ पे क्या रहेगा log 9 base 10 माइनस log 8 base 10, इस तरह से लिखा जा सकता है, ठीक है, ओके। 9/8 वैल्यूज है क्या आपके पास, नहीं, चेंज कर सकते हैं हम इसको दूसरे में। ये एक्चुअल में क्या लिखा है, ये क्या लिखा है 3 का स्क्वायर, देख रहे हैं, मैं स्टेप में लिख रहा हूं, आप अगले स्टेप में लिख लेना। ये 9 को मैंने क्या लिख दिया 3 स्क्वायर, और 8 को मैंने लिख दिया 2 क्यूब, इस तरह से। अब ये पावर कहां पे चिपक, यहाँ पे ये पावर, यहाँ पे एक्चुअल में क्या लिखा है, -100 into 2 log 3 base 10 and -3 log 2 base 10, इस तरह से लिखा है। अच्छा, ये वैल्यूज हैं हमारे पास दोनों, ठीक है। तो क्या लिखा, -100 into 2 multiplied by log 3 0.4771, यही होता है वैल्यू, ठीक है। -3 मल्टीप्लाइड बाई 0.3010, ये होता है। अब ये कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है। तो कैलकुलेशन करते हैं, -100 इसको मल्टीप्लाई किया 2 14 15 9, ठीक है, 0.9542, और यहाँ पे 0309, ठीक है, इस तरह से आपको देखेगा, ठीक है। तो क्या आ जाएगा हमारे पास, -100 मल्टीप्लाइड बाई वट 2, 4 - 3 1, देन 5 और 0, इस तरह से आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। मल्टीप्लाई किया तो डेसिमल कहां पे शिफ्ट हो जाएगा, 2 डिजिट्स यहां पे, तो क्या बन गया नंबर कुल मिला के, ठीक है, -5.12। तो आगे करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया कि ये जो नंबर आपके पास है यही एक्चुअली क्या है, नंबर ऑफ जीरोस। ये नंबर आपके पास क्या है, नंबर ऑफ
zeros after decimal. So number of zeros after decimal in this number are 5. ठीक है? Okay. Let us move to next question. Okay. Question is, let log n base 3 equals alpha 1 plus beta 1. ठीक है? log n base 5 equals alpha 2 plus beta 2 and log n base 7 equals alpha 3 plus beta 3. Here alpha 1, alpha 2, alpha 3 belongs to integers. Integers and beta 1, beta 2, beta 3 belongs to 0 to 1. इस तरह से आपके पास लिखा है। तो सीधी सी बात है, अगर अल्फा 1, अल्फा 2, अल्फा 3 आपके पास इंटीजर्स हैं, ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या आपके पास कैरेक्टरिस्टिक, और बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3 ये आपके पास क्या है, 0 to 1 को बिलोंग कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये क्या है, दिस इज मेंटिसा। ठीक है? नाउ फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n if alpha 1 equals 4 and alpha 2 equals 3, alpha 2 equals 2, इस तरह से आपके पास लिखा है। ठीक है? तो गौर से देख लेना जरा क्या करेंगे। अच्छा, ये नंबर है मेंटिसा, है ना, तो बस ऐसे लिखा है, मतलब भाड़ में जाए, इसका कोई लेना देना नहीं है इस क्वेश्चन के साथ। मेन पार्ट है अल्फा, अल्फा 1, अल्फा 2 की बात हो रही है, मतलब इंटीग्रल वैल्यूज की बात हो रही है, मतलब कैरेक्टरिस्टिक की बात हो रही है। ठीक है? तो ये जो नंबर है बेटा log n बेस 3, ठीक है, क्या बोला, अल्फा 1 क्या बोला, 4, ये जो अल्फा 1 है इसकी जगह 4 लिख दिया, प्लस मेंटिसा, इसको रहने देते हैं। ठीक है? इसकी वैल्यू 4 के इक्वल कब होगी, जब ये n किसके इक्वल रहेगा, 3 की पावर 4 के। ठीक है? जब मैं ऐसे लिखूंगा log बेस 3 और इसको मैंने लिख दिया 3 की पावर 4, तो आपको पता 4 तो यहां पे आ जाएगा, और log 3 बेस 3 कितना आ जाएगा, 1। ठीक है? तो इस तरह से आपके पास आना चाहिए। तो कुल मिला के ये लिखा क्या है, दैट इज log 81 और बेस क्या है, 3। अच्छा, क्वेश्चन को समझिए जरा अच्छी तरह से। इन्होंने क्या बोला है कि अल्फा मान लो वो तो 4 रखना चाहिए और अल्फा 2 2 रहना चाहिए, तो अल्फा 1 4 कब तक रहेगा। ठीक है? देखिए log 3, log बेस 3 और नंबर n है, ये 5 के इक्वल कब होगा, ये चेक कर लेते हैं पहले। ठीक है? 5 के इक्वल कब होगा, सीधी सी बात है, log 3 to the power 5, 3, ये 5 पहले आ जाएगा। ठीक है? 3 to the power 5 एक्चुअल में होता क्या है, ठीक है, इट इज 243, इज नॉट इट, ये एक्चुअल में क्या लिखा है, log 243 बेस 3। ठीक है? इसकी वैल्यू क्या है, 5 के इक्वल है। इससे जस्ट पिछला नंबर, इससे जस्ट पिछला नंबर है, जैसे मैं बोलूं log
242 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? इसकी वैल्यू क्या होगी? कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? लेस देन 5, ठीक है, लेस देन 5 आएगी। ये आपको बताया था मैंने पहले। ये वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है, कुछ बता देता हूं आपको। log 3 बेस 3, ये तो 1 होता है ना? log 4 बेस 3, ठीक है, ये 1 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरह से हम चलते चलेंगे। log 9 बेस 3 कितना हो जाएगा? 2, 3 का स्क्वायर, ठीक है, ये 2 के इक्वल आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से आगे चलेंगे हम, ठीक है। तो log 27 बेस 3, ये क्या है? 3 का क्यूब, उसकी वैल्यू 3 आएगी। तो इसका मतलब log 26 बेस 3 होगा, उसकी वैल्यू क्या आएगी? 3 से कम आएगी, 2 पॉइंट समथिंग, ठीक है। और पीछे चलेंगे तो और वैल्यू कम आती चलेगी। जैसे जैसे आगे बढ़ते चलेंगे तो वैल्यू ज्यादा होती चलेगी। log 81 बेस 3, इसकी वैल्यू क्या है? 4। तो 27 की वैल्यू क्या है? 3। 28 यहां पे आएगा तो 3 पॉइंट समथिंग, है ना, ठीक है। और log 80 बेस 3, अगर ऐसा लिखा हो तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 से कम। 4 से कम होने का मतलब क्या है? 3 पॉइंट समथिंग। और 3 पॉइंट समथिंग होने का मीनिंग यहाँ पे क्या है कि कैरेक्टरिस्टिक जो है वो उस केस में 3 ही रहेगी 80 तक। यहाँ पे जाती कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी? 4। लेकिन इससे जस्ट पिछला नंबर लेंगे 80, तो कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? 3 ही रहेगी, 3 पॉइंट समथिंग आएगा। तो कैरेक्टरिस्टिक क्या है? 3, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से माइंड में रख लीजिए। तो ये वैल्यू तो हो गई क्या? ये वैल्यू क्या है हमारे पास? इट इज इक्वल टू 5 एक्चुअली, ठीक है। और ये वैल्यू क्या? 4। तो 81 से लेके, ठीक है, 81 से लेके कहां तक आप जाएंगे ताकि कैरेक्टरिस्टिक 4 है? इससे जस्ट पिछले नंबर 243 से पिछला नंबर क्या है? 242। बात समझ आ रही है? तो इसका मीनिंग क्या हुआ हमारे पास? इसका मीनिंग क्या हुआ कि n जो है ना बेटा, n वो एक्चुअल में किसको बिलोंग कर रहा है, ठीक है। n में क्या क्या आ सकता है? n में आ सकता है हमारे पास क्या नंबर, क्या क्या आ सकता है? 3 to the power 4, दैट मीन्स 81। 81 से स्टार्ट होगा, 82 यहां पे लिखेंगे तो भी कैरेक्टरिस्टिक क्या आएगी? 4 ही आएगी, ठीक है। 83 एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या जाएगा? इससे जस्ट यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक 5 हो गई, तो इससे पिछले नंबर के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक क्या रहेगी? 4, 242, ठीक है। ये बात अच्छी तरह से माइंड में बिठा लेना, ठीक है, ओके। ये चीज अगर आपके समझ में आई तो वो जरूर समझ में आएगी। फिर भी डाउट होगा तो आप डाउट अपने बता सकते हैं, ठीक है, भेज सकते हैं। आगे चलते, ये तो बात हो गई इस पार्ट की। अब अल्फा 2 इक्वल्स टू, अल्फा 2 क्या है? यहां पे लिखा है, ये क्या लिखा है? 5, ठीक है। तो ये तो पता लग गया होगा, इसको मिटा देता हूं। अच्छा, अल्फा 2 log n बेस 5, ये क्या होना चाहिए? 2, है ना। 2 कब आएगा? 5 का स्क्वायर, ठीक है। log 5 स्क्वायर बेस 5, तो 2 यहां पे, तो log 5 बेस 5 बचेगा जो कि 1 हो जाएगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। मतलब ये नंबर लिखा गया है log बेस 5 और 25 लिखा है, ठीक है। देन 3 कहां पे हो जाएगा? 3 क्या लिखना पड़ेगा? 5 2, 3 फिर से यहां पे आ गया तो क्या बन गए? 5। तो लिखा क्या हमारे पास? log बेस 5 और ये क्या लिखा है? 125। यहां पे जाके ये वैल्यू किसके इक्वल रहेगी? 3। ये वैल्यू किसके इक्वल है? 2 के। बात समझ आ गई? तो नंबर क्या क्या आएंगे? पिछले के बारे की तरह 25 के ऊपर कैरेक्टरिस्टिक 2, 26 के ऊपर भी 2 रहेगी। 20 से कहां तक रहेगी? इससे जस्ट पिछले नंबर 125 से पीछे कौन सा नंबर है? 124। तो वहां तक जो कैरेक्टरिस्टिक है हमारे पास वो क्या रहेगी? 2 ही रहेगी।
ठीक है। तो सेकंड इस वाले केस को देखेंगे हम, तो इस केस में n जो है वो किसको बिलोंग कर रहा है बेटा, किसको बिलोंग कर रहा है, 25 से स्टार्ट हो रहा है, 25, 26 सो ऑन, और लास्ट में क्या जाएगा, इससे जस्ट पिछला नंबर दैट इज 124। ठीक है। तो यहां तक ये है आपके पास। अब बोला क्या है, फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ n इफ अल्फा 1 4 अल्फा 2 2, मतलब इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज, क्वेश्चन समझना अच्छी तरह से, इन दोनों को सेटिस्फाई करने वाली वैल्यूज मतलब इन दोनों सेट्स का इंटरसेक्शन, सेट्स में पढ़ा होगा आपने ना, कॉमन वैल्यूज। तो कॉमन वैल्यूज कहां से स्टार्ट होंगी, 25 26, ये तो नहीं आ रहा है इसमें, ऊपर कहां से आएगा, 81 आएगा इसमें कहीं ना कहीं जाके। ठीक है। तो 81 से स्टार्ट हो जाएंगी वैल्यूज, और कहां तक जाएंगे, तो 242, तो 124 के बाद इसमें नहीं है, तो कॉमन वैल्यूज क्या है, 81 टू 124, ये आपकी कॉमन वैल्यूज होंगी। ठीक है। तो n एक्चुअल में दोनों का इंटरसेक्शन था, और ये इंटरसेक्शन जो है वो कहां से स्टार्ट हुआ, 81, 82 एंड सो ऑन, और अप टू 124। ठीक है। फाइंड इंटीग्रल वैल्यूज, ये तो आ गया सेट। अब ये कितनी वैल्यूज है, यहां से लेके यहां तक काउंटिंग करने का सीधा सा मेथड है, तो 10th में भी पढ़ा होगा आपने। नंबर ऑफ वैल्यूज कितनी है, फाइनल नंबर माइनस इनिशियल नंबर एंड प्लस 1, इतनी वैल्यूज है कुल मिला के। ठीक है। 125 माइनस 81, तो कर लेंगे आप है ना, कैलकुलेशन कर लेना इस पर, तो इतनी वैल्यूज होंगी कुल मिला के। ठीक है। ये ऑप्शन में दिया हुआ, जिनमें से एक ऑप्शन ये भी आपके पास होगा, मतलब ये नहीं, जो आंसर आएगा इसका वो ऑप्शन भी आपके पास वहां पे होगा, और ऑप्शन भी होंगे, तो मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ठीक है। इंपॉर्टेंट ये है, तो आपने अपने माइंड को थोड़ा कंसंट्रेट रखना है जब भी आप जी के क्वेश्चन सॉल्व करते हो। ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है हमारे पास। Our second question is find largest integral value of n if alpha 1 5, alpha 2 3 and alpha 3 is 2. लार्जेस्ट वैल्यू, लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू क्या आएगी आपके पास, ये आपने चेक करना है। ठीक है। जैसे भी अल्फा 1 5 आना चाहिए आपके पास। तो फर्स्ट की बात करते हैं पहले, लॉग एन बेस 3। ठीक है। ये आपके पास किसके इक्वल आना चाहिए, 5 के। 5 के इक्वल कब आएगा, जब क्या आएगा यहाँ पे 3 की पावर 5, लॉग 3 टू द पावर 5 बेस 3। ठीक है। ये नंबर क्या बन जाएगा, 5 के इक्वल हो जाएगा, 5 पहले आ जाएगा ये। ठीक है। और लॉग 3 बेस 3 हो जाएगा 1, लॉग 3 टू द पावर 5 आपके पास कितना आ जाएगा। ठीक है। 3 टू द पावर 4 81, और 81 इंटू 3 है ना, 81 इंटू 3 कितना आ गया, 8 3 24, 243 आ गया। ठीक है। ये नंबर एक्चुअल में आपके पास क्या है, 243, लॉग 243 और बेस क्या है 3। ठीक है। 3 आगे 6 कहां पे आएगा, यही नंबर है, लॉग एन बेस 3। ठीक है। ये 6 के इक्वल कब होगा, जब यहां पे क्या आएगा, लॉग
3 टू द पावर 6 बेस 3, 3 टू द पावर 6 कितना हो जाएगा 243 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो 243 मल्टीप्लाइड बाई 3 कितना होगा 729। यहाँ पे आप लिख सकते हैं log 729 बेस 3, ठीक है। अब अल्फा 1 के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज, ठीक है, सेट ऑफ वैल्यूज हमारे पास बना वो क्या था, पिछला क्वेश्चन अगर इससे पिछला पार्ट अगर समझ में आया तो सीधी सी बात है, यहां से लेकर इससे जस्ट पिछले नंबर तक ये क्या बन जाएगा 243 244 एंड जस्ट लाइक इस तरह से चलता रहेगा और लास्ट में क्या जाएगा 728। ये तो हो गई अल्फा 1 की बात, ठीक है, ठीक है। अल्फा 1 की बात कर रहे हैं हम, अल्फा 2 की बात करते हैं। अल्फा 2 की बात करने के लिए कहां पे चलेंगे, यहां पे, ठीक है। तो क्या आ जाएगा log n बेस 5, ठीक है, और अल्फा 2 कितना है 3, तो ये 3 के इक्वल कब होगा ये नंबर और इससे जस्ट अगला नंबर ये चेक करने को होते हैं हमें 3 के इक्वल कब होगा, कब होगा log 5 और यहां पे क्या लिखना पड़ेगा 5 टू द पावर 3, 5 ये तो 1 और ये पहले आ जाएगा, ठीक है। ये है क्या log 125 बेस 5 ये लिखा, ठीक है। और log n बेस 5 4 के इक्वल कब होगा log 5 टू द पावर 4 बेस 5, तो क्या बन गया log 625, ठीक है। दोनों में क्या जाएगा 125 से चलेगा और कहां तक जाएगा 624 तक। हम यहां पे लिख सकते हैं सेट ऑफ वैल्यूज इस केस में 125 126 127 एंड सो ऑन अप टू 624, ठीक है। ये सेकंड, थर्ड की बात करते हैं। तो अल्फा 3 जो है वो क्या है 2, अल्फा 3 की बात हो रही है, अल्फा 3 log n, ठीक है, बेस 7 और ये कितना आना चाहिए अल्फा 3 कितना आना चाहिए 2 के इक्वल आना चाहिए, तो क्या लिखना पड़ेगा log 7 स्क्वायर और ये 7 फिर ये 2 पहले आ गया log 7 बेस 7 1 होता है, ठीक है। मतलब क्या लिखा है log 49 बेस 7 ये लिखा है। अच्छा log n बेस 7 जो है वो इससे अगला नंबर देखेंगे, है ना। इससे अगला नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा 2 की जगह क्या आ जाएगा 3, तो 3 कब आएगा log 7 बेस 7 क्यूब और ये कितना होता है log 343 बेस 7। इसमें जो सेट ऑफ वैल्यूज आई हमारे पास, ठीक है, वो क्या है 49 से 342 तक, 49 50 51 एंड सो ऑन अप टू 342, ठीक है जी। ये 3 सेट हमारे पास बन गए अल्फा 1 के लिए, अल्फा 2 के लिए और अल्फा 3 के लिए। तो बोला गया लार्जेस्ट इंटीग्रल वैल्यू ऑफ n which satisfy all these 3 conditions। तो सबसे बड़ी वैल्यू देख ली हमने, लेकिन वो क्या होना चाहिए तीनों सेट्स में प्रेजेंट भी होनी चाहिए, ऐसी सबसे बड़ी वैल्यू जो इन तीनों में प्रेजेंट हो। तो लार्जेस्ट वैल्यू क्या हमारे पास ये नहीं है, ये इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। और अगर इसको लेंगे तो ये इसमें नहीं आ रही है, ये वैल्यू इसमें आ रही है लेकिन इस वाले सेट में नहीं आ रही है। हमने क्या देखना है ऐसी वैल्यू जो तीनों में आए। तो सबसे लार्ज वैल्यू क्या होगी 342, वो इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, इसमें भी आएगी, ठीक है। सो अवर आंसर इज 342, दैट इज द लार्जेस्ट वैल्यू। लार्जेस्ट वैल्यू क्या जाएगी 342, ये हमारा आंसर है, याद रखिए। अच्छा इसमें अगर पूछा जाए स्मॉलेस्ट इंटीग्रल वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे तो क्या हो जाएगी, तो क्या होगी स्मॉलेस्ट 243 125 और 49 ना तो इसमें है ना इसमें। 125 इसमें नहीं, इसमें तो है
125 इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है। हमने क्या करना है, स्मॉलेस्ट वैल्यू चेक करनी है जो तीनों में प्रेजेंट हो, तीनों में। तो तीनों में ऐसी वैल्यू क्या है, 243। सीधी सी बात है, जब लार्जेस्ट वैल्यू आपके पास पूछी जाती है तो तीनों सेट्स में जो मैक्सिमम वैल्यूज हैं, मैक्सिमम, उनमें सबसे छोटी वैल्यू आपने देख लेनी है। और जब स्मॉलेस्ट वैल्यू पूछी है तो तीनों में जो आपके पास स्मॉलेस्ट वैल्यूज हैं उनमें सबसे बड़ी वैल्यू आपका आंसर होगा। ठीक है, इस बात को थोड़ा आपने अपने माइंड में रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, यही है इसका थर्ड पार्ट, ये आप करेंगे, सॉल्व करेंगे, चेक करेंगे कि आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो राइट ऑन द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज थर्ड पार्ट and the question is find the difference between largest and smallest integral values, largest and smallest integral values of n, values of n। वैसे तो पहले एक्सप्लेन कर ही दिया आपको। ठीक है, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट वैल्यू। सेकंड क्वेश्चन में जो अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 की वैल्यू आपके पास दी है वही आपने लेनी है। ठीक है, वही वैल्यूज आप लेंगे और फिर चेक करेंगे। जैसे लार्जेस्ट मैंने आपको बताया, लार्जेस्ट वैल्यू क्या थी हमारे पास 342, स्मॉलेस्ट क्या थी 243 थी आई थिंक, है ना। इनका डिफरेंस देख लेना आप। ठीक है, तो अच्छी तरह से देखिए, और ये पार्ट इम्पॉर्टेंट था एक्चुअली। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक फॉर्मेलिटी सब बहुत बार जीएस के ऊपर क्वेश्चन पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम मॉडुलस और अब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो कि लॉगरिथम से रिलेटेड ही होगा। ठीक है, सो थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।